हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज रजत प्रभाकर, वेलकम टू कक्षा केंद्र क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की शॉर्ट क्लिप में हम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। आज का टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, और इसकी तीनों प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जिनमें से कुछ प्रॉपर्टीज आप ऑलरेडी जानते हो, कुछ क्या आप ऑलमोस्ट 3 ही जानते होंगे, तीनों की तीनों। तो विदाउट एनी फर्दर डिले देखते हैं। सबसे पहले तो किन्हीं भी दो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई अगर आपको करनी है तो ऑब्वियस सी बात है, ए एक मैट्रिक्स है जो 3/2 ऑर्डर का है और एक बी मैट्रिक्स है जो 2/3 ऑर्डर का है। अगर इनकी मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर पर डिपेंड होती है और तब एग्जिस्ट करती है। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लिप में समझाया है, मैं फिर से आपको रिवाइज करा रहा हूं कि मान लीजिएगा एक मैट्रिक्स है जो 3/2 ऑर्डर का है, एक बी मैट्रिक्स है 2/3 ऑर्डर का है। तो पहले मैट्रिक्स की कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रो के इक्वल होनी चाहिए। पहले मैट्रिक्स की कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रो के इक्वल होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। डन। या फिर सिंपली स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, जैसे 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली पहले मैट्रिक्स की रो दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम के इक्वल होना चाहिए। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां से ये सार निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट होना चाहिए, देन हम प्रॉपर्टीज को आगे प्रोसीड करते हैं। ये बात मैं आगे डिस्कस नहीं करने वाला हूं, ठीक है, इसलिए मैंने आपको इस सिंपल ब्लैंक स्लाइड में समझा दिया है। अब हमारा जो प्रॉपर्टी है पहली, वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? मान लीजिएगा आपके पास 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं, राइट? क्या दिए गए? 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं, राइट? तो वो 3 मैट्रिक्स क्या है? देखो, ए, बी और सी 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं। तो आप सिंपली चाहे ए मैट्रिक्स की बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा दें, फिर सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएं, या फिर ए मैट्रिक्स को ऐसे ही छोड़ दें, बी मैट्रिक्स की सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कराएं। तो इसका मतलब ये है कि एसोसिएटिव लॉ एग्जिस्ट करता है, ठीक है? एसोसिएटिव लॉ क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। अंडरस्टूड? बात आ गई समझ में? बस बात ध्यान रखें, ए, बी और सी तीनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट होनी चाहिए। डन? क्लियर है? चलिए, तो यहां पर खत्म होता है आपका एसोसिएटिव लॉ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लॉ, विच इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने छोटी क्लास में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, रियल नंबर के लिए पढ़ी है, इंटीजर्स के लिए पढ़ी है, सबके लिए पढ़ी है। ऐसे हम मैट्रिक्स के लिए पढ़ लेते हैं। और क्या दी गई है, जरा देखिए इधर, क्या दी गई है? हाँ, तो दी ये गई है, मान लीजिएगा ए मैट्रिक्स की अगर हम मल्टीप्लाई करानी चाहें 2 मैट्रिक्स के सम से, अब क्या होगा? ये ए मैट्रिक्स इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। याद रखें, सम ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट होना चाहिए, फिर दोनों मैट्रिक्स के लिए ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी एग्जिस्ट होना चाहिए, विच इज डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, विच आई हैव डिस्कस्ड इन दी प्रीवियस स्लाइड्स। ठीक है, तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे करेंगे? ए की बी से मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स की, फिर ए की सी से कर देंगे। इसका कहने का मतलब ये है, ये प्रॉपर्टीज क्यों सिखाई जाती हैं कि चाहे आप बी और सी दोनों का सम कर लें, एडिशन कर लें, एडिशन, उसके बाद एक मैट्रिक्स मिलेगा आपको, कोई भी लेट्स से डी मैट्रिक्स, फिर आप ए मैट्रिक्स की डी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा दें। ऐसा तो आप कर ही सकते हैं, बट हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाकर, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर कर भी हम कर सकते हैं। कैसे? ए मैट्रिक्स की बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कराई, प्लस ऐसे लगा दिया, ए मैट्रिक्स की सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कराई, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट होनी चाहिए, फिर आप इन दोनों का आप सम कर दीजिएगा, आपको मैट्रिक्स मिल जाएगा, और ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूट हो गया। गॉट इट? आई बिलीव आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने लास्ट लॉ है, विच इज द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंसी कैसे होगी? यानी कहने का मतलब ये है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। क्या? किसी भी मैट्रिक्स की, चूंकि मल्टीप्लिकेशन है तो कैसे होगा? किसी भी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे, चाहे आप कम्यूटेटिव लॉ में कराएं, ठीक है, एग्जिस्ट करता है। बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट होना चाहिए, ऑर्डर
ऑर्डर बताया था ना, बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि ये जो आई है इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि मैट्रिक्स की किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएं कि वही मैट्रिक्स आ जाए। तो हम कराएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट, तो उससे मैट्रिक्स के प्रोडक्ट करने से कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वही मैट्रिक्स लौट आएगा, वही आंसर होगा। आई बिलीव आपको तीनों प्रॉपर्टी बहुत अच्छे समझ में आई होगी। ऐसी और मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कक्षा केंद्र के साथ। जय हिंद।